ना तो आपको कोई लेस लगानी पड़ेगी और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा सामान खरीदना पड़ेगा। बस घर पर ही पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके इतना सुंदर सा ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुकरम के ऊपर एक गला ड्रॉ किया है, 7.5 इंच लंबा और 3.2 इंच चौड़ा। आपको अपने गले की जितनी लंबाई और चौड़ाई तैयार चाहिए हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर एक हाफ सर्कुलर शेप बुकरम के ऊपर ड्रॉ की है और इस तरीके से गले के ऊपर रख के मैंने ये हाफ सर्कुलर शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। बिल्कुल साथ साथ हमें इन शेप्स को रखना है और इस तरीके से कटवर्क वाला गला हमें ड्रॉ करना है। अब इस गले के आगे मैं बुकरम का एक छोटा सा टुकड़ा अटैच कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा बुकरम भी वेस्ट ना हो। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक पैनल ड्रॉ करना था गले के आगे, तो तकरीबन 3 इंच लंबा मैंने बुकरम का एक्स्ट्रा टुकड़ा यहाँ पर जोड़ा है और इस तरीके से बिल्कुल बीच में मैंने एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली और अब हम इसे काट के अलग कर देंगे। तो इस तरह गले की शेप के हिसाब से मैंने बुकरम को काट दिया है और गले का बीच वाला हिस्सा भी मैंने काट के अलग कर दिया है। तो इस तरह से गले के 2 हिस्से हमारे पास बनकर तैयार हो गए हैं और इन्हें मैंने एक कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब यहाँ पर पिनटक्स करने के लिए मैंने एक 11 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा लिया था और इसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया था। फ्यूज़ पेपर अगर आप नहीं भी चिपकाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप फ्यूज़ पेपर चिपका के पिनटक्स करेंगे तो पिनटक्स बहुत सफाई से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है। तकरीबन आधा इंच की दूरी पर हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से पिनटक्स बनाने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले चॉक और स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके बाद ही सिलाई लगाइएगा, क्योंकि ये सिलाइयाँ बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और सभी पिनटक्स के बीच में गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी डिज़ाइन अच्छा बनकर तैयार होगा। और इसी तरह से हमें पिनटक्स बना बना के पूरे कपड़े को कवर कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा हमें किनारी से दबाना है, बहुत ही सुंदर से पिनटक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे कपड़े को रेडी कर लिया है और यहाँ पर जो कपड़े की चौड़ाई 18 इंच थी वो घटकर 14 इंच रह गई है और लंबाई इसकी 11 इंच है। अब हम इसे रखेंगे साइड पर और कुर्ती के फ्रंट पर एक गला बनाएंगे। तो यहाँ पर गले की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी है। इस गले को मैंने थोड़ा सा बड़ा काटा है क्योंकि अभी मेन गला बाद में हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर गले की लंबाई मैंने 10 इंच रखी है और चौड़ाई रखी है मैंने 11 इंच। अब इस तरह से इस कुर्ती के ऊपर हम इस गले को स्टिच कर लेंगे जैसे कोई भी नॉर्मल गला हम बनाते हैं। तो इस तरह से कुर्ती के ऊपर ये गला बनाने के बाद हम अपना डिज़ाइन वाला हिस्सा रेडी करेंगे। तो जो कटवर्क वाला गला हमने काट के रखा था उसका कपड़ा मैंने साइड से फोल्ड कर दिया है और पिनटक्स वाले कपड़े के ऊपर मैंने इसको बिल्कुल बीच में रखा है। तो सबसे पहले हम इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सिलाई लगाएंगे और अब हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीक बखिए से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए, बहुत सफाई से हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी हैं। इस तरह बहुत केयरफुली आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए सिलाई और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपको सिलना है। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे गले पर सिलाइयाँ लगाकर इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे। इस तरह, और अब हम अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट के अलग कर देंगे। और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ के हमें सारा काट के निकाल देना है। और इस तरह से कपड़ा काटने के बाद हम इसके बीच में सिर्फ यहाँ कोनों पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। इस तरह से इन कट्स को लगाने के बाद अब हम नीचे से भी गले को काट के अलग कर देंगे। तो इस तरह से गले को मैंने 2 हिस्सों में काट दिया है और अब हम इस तरीके से इसको पलट देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद आप चाहें तो एक बार इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा और बाद में इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाइएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही टॉप स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें घुमा घुमा कर सिलाई लगानी है यहाँ पर। ये देखिए, और जब भी आप प्लेन कपड़े पर काम करें तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि धागा ना बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लेन कपड़े पर डिज़ाइनिंग करते हैं तो सिलाइयाँ ज़्यादा विजिबल होती हैं
और अगर सिलाइयाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी या फिर धागा सेम नहीं होगा तो फिर डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से अब दोनों हिस्सों को हम आपस में जोड़ देंगे पलटकर सीधा करने के बाद। और ये जो बड़ा वाला गला हमने बनाकर तैयार किया था, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई हमें ना किनारी से तकरीबन आधा पौना इंच दूरी पर ही लगानी है और ये सिलाई हमें बिल्कुल कच्ची लगानी है ताकि डिज़ाइन पूरा होने के बाद हम इसे निकाल सकें। अब ये सिलाई मैंने थोड़ी दूरी पर इसलिए लगाई थी ताकि मैं इसके नीचे एक लेस दबाकर अटैच कर सकूं। अब समोसा ट्रायंगल्स वाली ये लेस सिल्वर कलर में मैंने ली है और इस तरीके से गले की किनारी पर हमें इसको स्टिच करना है। देखिएगा बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा और ये जो लेस के छोटे छोटे से ट्रायंगल्स हैं ये बाहर की तरफ नज़र आएंगे तो डिज़ाइन और सुंदर लगेगा। तो इस तरह से अब लेस को स्टिच करने के बाद हम पीछे से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी काट देंगे और पीछे की तरफ इंटरलॉक कर देंगे और इसका कच्चा टांका भी हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। अब ये जो गले के आगे छोटी सी ओपनिंग है इसे हम एक पट्टी लगाकर बंद करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को एक तरफ से पहले हम स्टिच करेंगे और फिर हम इसके अंदर लूप्स लगाएंगे क्योंकि मुझे इसके आगे बटन्स भी लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने एक डोरी बनाई थी कुर्ती के ही कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा लेके और इस तरीके से इसके छोटे छोटे मैंने लूप्स काटे हैं और अब हम इन लूप्स को इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ रख के स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 5 डोरी के लूप्स अटैच करेंगे बिल्कुल साथ साथ और डोरी अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर बटन भी लगाएंगे। बटन्स लगाने के बाद देखिएगा ये डिज़ाइन और भी सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से स्टिच करा है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटन्स। तो इसके ऊपर अटैच करने के लिए मैंने वाइट कलर के ये वाले बटन्स लिए हैं। ये देखिए बहुत इजीली मिल जाते हैं इस तरह के बटन्स और अगर आपके पास बटन्स ना हो तो आप वाइट कलर के मोती भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल मजबूती से हमें बटन्स को लगाना है और बटन को लगाने के बाद हम इन्हें इस तरह से लूप के अंदर डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से सभी बटन्स मैंने अटैच कर लिए हैं और अब मैंने यहाँ पर हाफ बीड्स लिए हैं और इन हाफ बीड्स को मैं सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पर एक एक बीड चिपका दूंगी। आपके पास अगर इस तरह की ग्लू अवेलेबल ना हो तो आप कोई ऐसा मोती भी लगा सकते हैं जिसे सुई धागे से आसानी से लगाया जा सके। और इसके साथ ही गले का ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।